My name is Jatin. Welcome to my channel, Ava with Jatin. So, actually, I have made this channel for the students who are pursuing graduation in pharmacy or diploma in pharmacy, B Pharm or D Pharm, you can say. बट एक्चुअल में क्या है, आई एम अ ट्यूटर, सो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं 10th के, 12th के, और यू कैन से 11th और 9th के भी हैं वैसे तो। बट एट प्रेजेंट क्या अभी ना 12th और 10th के क्या फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि वो एग्ज़ाम टाइम में अपना टॉपिक्स को रिकॉल कर सकें। सो मैं अपने इस चैनल पे उनके लिए भी वीडियोस अपलोड करूँगा, 10th 12th के टॉपिक्स की भी, एज वेल एज मैं अपनी जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है साइंस का 10th क्लास के लिए, चैप्टर 5 केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एक्चुअल में जो केमिस्ट्री से दो चैप्टर्स आने वाले हैं टर्म 2 में, एक है कार्बन कंपाउंड्स और दूसरा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो ज़्यादा वेटेज है वो मिलेगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर को, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आने वाला है आपका। और जो इसके पीछे वाला कार्बन कंपाउंड है उसमें से यू नो वेरी वेल कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो कट हो चुके हैं। लाइक द एग्जाम इज लाइक द पोर्शन ऑफ चैप्टर विच इज कमिंग फ्रॉम कार्बन कंपाउंड दैट इज टिल अप टू फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस है। उसके बाद जो नॉमेनक्लेचर है वो नहीं आ रहा है, मतलब उसके आगे से सारा चैप्टर कट है। तो वो सिर्फ आपको उस फोर्थ चैप्टर को सिर्फ वहीं तक प्रिपेयर करना है, लेकिन फिफ्थ चैप्टर पूरा आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो चैप्टर पूरा आ रहा है उसके अंदर से तो सारे टॉपिक्स और यू कैन से वेटेज भी ज़्यादा होगी। तो इस चैप्टर में क्या है, हाफ चैप्टर जो है वो लर्निंग के बेस्ड पे है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है, ठीक है। और हाफ चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, इसमें आपको चीज़ों को समझना है। समझना इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको क्या कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आज के फर्स्ट टॉपिक पे अगर हम स्टार्ट करते हैं, या उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे नाम ही चैप्टर का ये है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे, तो उसके साथ साथ कुछ साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनके पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कैसे किया जाए। तो जब ये सब चल रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट वेज से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का वे चूज़ किया। कोई किसी वे से क्लासीफाई कर रहा था, कोई किसी वे से। बट इट डजेंट हैपन साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हुआ सब कुछ। टाइम के साथ साथ सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। अब एट प्रेजेंट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वी नो दैट उसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, और जिसमें से 94 एलिमेंट्स क्या हैं, नेचुरली अकरिंग है हमारे नेचर में, यानी कि इजीली नेचर में अवेलेबल है 94 एलिमेंट्स, एंड 118 पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, जो कि 7 पीरियड्स और 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स में अरेंज्ड है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम मॉडर्न पे डायरेक्ट तो नहीं पहुंच गए, राइट। हमने धीरे 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 करके जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो चेंज होता गया। तो कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, ये चैप्टर उसके साथ डील कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ। उसके बाद हम जब हम मॉडर्न पे पहुँच जाएंगे, फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने स्टडी करा, इससे पहले भी करें नो डाउट कि दो बर्नियर वॉज नॉट द फर्स्ट साइंटिस्ट, बट क्या है कि हमने सिर्फ आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई 10th की जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3 साइंटिस्ट पे फोकस करना है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले दिन की डिस्कवरीज थी, जैसे कि आपका बर्नियर, एंड उसके बाद न्यूलैंड, एंड थर्ड वन इज मैंडली। जब आप 11th में जाओगे तो और भी टॉप इसी चैप्टर की और डिटेल है। 11th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स मेडिकल या नॉन मेडिकल लेंगे उनको केमिस्ट्री में ये चैप्टर फिर से आएगा 11th में, लेकिन विद मोर डिटेल। अभी एट प्रेजेंट हमें सिर्फ जो हमारे 10th के सिलेबस में उस पर फोकस करना है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है डुबर्नियर ट्रायड, ठीक है। डुबर्नियर ट्रायड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यू कैन से कि उसने जो ट्रायड वर्ड क्यों लगाया उसके, है ना, उसके नाम के साथ। एक्चुअली में उसने क्या किया था, उसने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में अरेंज किया, मतलब 3 एलिमेंट्स लिए उनका एक ग्रुप बनाया, फिर 3 एलिमेंट्स लिए उनका एक ग्रुप बनाया, फिर 3 एलिमेंट्स लिए उनका एक ग्रुप बनाया। उसने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब उसने एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को रखा था, इसीलिए हम उनको ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। डुबर्नियर ट्रायड, डुबर्नियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एंड ट्रायड की उसकी आपको याद रख, इससे याद भी रह जाएगा इजीली कि ट्रायड मतलब एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे। अब देखो,
ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अगर तो आपको क्वेश्चन आता है स्टेट द डुबर्नियर ट्रायड, है ना, स्टेट, फिर आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखोगे, आप उसके साथ उसकी एग्जांपल दोगे कि जो आपने स्टेटमेंट किया उसको जस्टिफाई कैसे करना है, और उसके बाद दैट्स इट। मतलब अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट है, इफ द एग्जामिनर इज गिविंग यू द नोट, अगर वो आपको नोट दे रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डुबर्नियर ट्रायड, तो नोट में ना एग्जामिनर इज नॉट क्लैरिफाइंग कि आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं या लिमिटेशंस लिखनी है। तो उस केस में आप अपनी सेफ साइड लेके चलोगे हमेशा। आप पॉइंट्स भी लिखोगे पॉजिटिव वाले जो उसके हैं नोट वाले, एज वेल एज उसकी एक या दो लिमिटेशन भी लिखोगे, ताकि आपके मार्क्स कट होने का कोई चांस ही ना रहे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट इसका, अगर मैं शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग देखूँ, सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि इसने एलिमेंट्स को क्या किया था, ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया। एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज किया और एक ग्रुप के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स को रखा, और इसीलिए इसने उस ग्रुप का नाम दिया ट्रायड। दूसरा पॉइंट है, या आई विल से कि हर एक क्लासिफिकेशन का ना एक बेस होता है कि किस बेस पे मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। तो इसने जो डुबर्नियर ट्रायड में जो क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो था एटॉमिक मास। जब तक आप मेंडलीव तक भी पहुंचोगे ना, तब तक हम एटॉमिक मास को ही क्लासिफिकेशन का बेस मानेंगे। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक मास पे रहेगी टिल अप टू मेंडलीव। मेंडलीव के बाद ही कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था, तब आया था कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल हुआ और मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन जो बाकी साइंटिस्ट की थी वो उसने पूरी कर दी, है ना। और इसी वजह से अभी तक हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डुबर्नियर ट्रायड का सेकंड पॉइंट मैं ये कह दूंगा कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक मास। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही आपकी स्टेटमेंट है। इसने क्या कहा, जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का, क्योंकि इसने एलिमेंट्स को 3 में अरेंज किया था, एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को रखा था। तो इसने कहा कि जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का, वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज है। एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है। यही इसकी स्टेटमेंट है मेन। अगर आपको स्टेटमेंट आती है या स्टेट का डुबर्नियर ट्रायड आता है तो आपको ये चीज़ लिखनी है। अब आप देखो मेरी स्क्रीन पे, मतलब मेरी बैक साइड पे, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट यही है, मैंने ये लिखा कि क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो एटॉमिक मास है। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज किया और एक एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, जिसने उस ग्रुप को उसने क्या नाम दे दिया, ट्रायड। फिर थर्ड जो कि इसकी स्टेटमेंट है, उसमें मैंने ये लिखा है, इट स्टेट्स दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उसने उसमें इसने बता दिया कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने प्रूव भी किया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो तो उसको जस्टिफाई भी करो। जस्टिफाई कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अपने एग्जांपल दे दी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम। मैंने लिथियम और पोटाशियम क्यों लिखा, देखो लिथियम का मैंने सिंबल लिखा हुआ है एल, एल कैपिटल है, आई स्मॉल है। पोटाशियम का सिंबल होता है के, सोडियम का होता है एन। प्लीज़ बच्चे कभी कभी कैपिटल एन और कैपिटल ए दोनों लिख देते हो, और कैपिटल एन नहीं होता है नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आप दोनों को कैपिटल लिख रहे हो तो वो नहीं लिखना, कैपिटल एन एंड स्मॉल ए, दैट इज द सिंबल ऑफ सोडियम। तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी है, ये एक ट्रायड है। देखो ये एक ग्रुप है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम आपका फर्स्ट एलिमेंट है, पोटाशियम थर्ड एलिमेंट और मिडल एलिमेंट सोडियम है। एक ट्रायड है। तो देखो यहाँ पे मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कैसे निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम, उसको हमने 2 से डिवाइड किया बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एवरेज। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड करो। यहाँ पे 2 ही है, उनसे हमने इसलिए 2 से डिवाइड करा। अब देखो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास कितना था, सॉरी सोडियम का हम फाइंड कर रहे हैं, लिथियम का एटॉमिक मास था 7, पोटाशियम का है 39, तो 2 से डिवाइड करा, इनको ऐड करके 46 आया, 46 को 2 से डिवाइड किया तो 23। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक मास जो आया सोडियम का वो 23 आया, एंड दैट इज दिस मेक्स दिस मेक्स इट अ ट्रायड। और ये पॉइंट इसका ये जस्टिफाई कर रहा है। तो ये आपने, ये एक तरह से डुबर्नियर ट्रायड के नोट के पॉइंट्स हो गए, यू कैन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हम इसकी क्लासिफिकेशन, अब हमने ये इसके बारे में पढ़ा, इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर मेन चीज़ें ये थी। अब हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे जाएंगे ना,
कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी। अगर ये पॉइंट सही है तो ये डुवर्नियर ट्रायड को हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे? अभी तो हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्यों फॉलो करें, इसको क्यों नहीं करा? बिकॉज पहली बात, इसने जो एलिमेंट्स थे, उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे, इसने सिर्फ उसमें से 3 ट्रायड बनाए ओनली। 3 ट्रायड्स यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए ना, एक ट्रायड के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसने 3 ट्रायड्स बनाए। तीनों ट्रायड के अंदर 3-3 एलिमेंट्स, तो 3 3 9, तो इसके पास टोटल 9 एलिमेंट्स। ओनली यू कैन से 9 एलिमेंट्स का ही स्टडी करी थी, है ना। तो एक पॉइंट तो लिमिटेशन का ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसकी लिमिटेशन का कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला, कि ये जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट तक का एवरेज होता है, वो हर एक जगह पे वैलिड नहीं हो रहा था। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो डुबर्नियर ट्रायड में आते हैं। मान लो उस वक्त कुछ और एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर्ड थे, लेकिन वो डुबर्नियर ट्रायड को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज था वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आ रहा था। तो ये भी उसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई, है ना। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डुबर्नियर ट्रायड। मैं इसके पॉइंट्स भी आपको लिख के दे देता हूँ, बट उससे पहले आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, मैं लिमिटेशंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, कि लिमिटेशंस के पॉइंट्स को अगर मैं वर्बली मैंने बताया, मैं आपको देखो पॉइंट्स वाइज देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि उस टाइम पे सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि उसने गैप्स नहीं छोड़े थे, जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे, अगर आप ऐड करना चाहो। अदरवाइज आप ये भी लिखोगे कि फ्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, है ना, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट थे उस वक्त तक। दूसरा पॉइंट है कि उसका जो ये मैंने आपको बताया कि उसका जो ये मेन स्टेटमेंट थी उसकी, कि जो एटॉमिक मास मिडल एलिमेंट का है वो एवरेज है एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, वो सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। तो मेजर पॉइंट्स यही है ना। और उसके बाद आप लिख सकते हो कि उसने सिर्फ 3 ट्रायड्स ही डिस्कवर्ड की। आप ये लिख सकते हो इसके अंदर, मैं आपके सामने ये पॉइंट भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि ओनली 3 triads were discovered, were made by him, were made by him out of the elements which were known at that time, which were known at that time. सॉरी, अभी मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा था, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने लिखा कि ओनली 3 ट्रायड्स वर मेड बाय हिम आउट ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच वर नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उसमें से उसने सिर्फ 3 ट्रायड्स ही बनाए। एंड ये आपकी बुक का ये देख लो, लिथियम सोडियम पोटाशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये वो ट्रायड्स हैं जो 3 ट्रायड मैंने आपको बताए, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स जो उसने अपने ट्रायड्स में रखे थे। अब ये तो था क्वेश्चंस, ये वो वाला टॉपिक था, या ये वो पोर्शन था जो आपको समझना तो है ही ऑब्वियसली, साथ में लर्न करना है। कि पहले शॉर्ट नोट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, साथ साथ लिमिटेशन हो गई। अब उसके साथ इसके ऊपर लॉजिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे दे के रखा है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ फ्यू ट्रायड्स बनाए हैं, 1 ट्रायड 2 ट्रायड 3 ट्रायड 4 ट्रायड। आपको भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है। तो उसमें क्या होगा, आपको ऑलरेडी ट्रायड बने होंगे और आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एलिमेंट्स दिए होंगे, तीनों का एटॉमिक मास भी दिया होगा इवन। आपको क्या करना है, बस चेक करना है कि जो एटॉमिक मास है वो मिडल एलिमेंट का जो उन्होंने दिया है एग्जाम में, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज है या नहीं। वो आपको ऐसे बोलेंगे कि फाइंड द डुबर्नियर ट्रायड आउट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपको उन्होंने ट्रायड्स दे दी है, तो सारे के सारे ट्रायड्स ना, ये इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। बट उन्होंने बोला कि इनमें से डुबर्नियर ट्रायड कौन सा। तो डुबर्नियर ट्रायड के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें बस ये चेक करना है कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज है वो सेकंड वाले के आई मीन मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहाँ पे आएगा वो आपका एटॉमिक मास एवरेज जो आएगा उसका मतलब वो डुबर्नियर ट्रायड है। अब यहाँ पे देखो, आप देखने से ही पता चल रहा है। जैसे अब देखो फर्स्ट ट्रायड, हमें अगर मुझे चेक करना है कि ये डुबर्नियर ट्रायड है या नहीं, एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना, लॉजिकल
अगर आप लॉजिक से चलोगे तो आपका गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायड में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का 14 है, आर्सेनिक का 75। अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद 31 आ रहा है, 31.23 कुछ भी है, मतलब क्योंकि हमने एवरेज बोला है, तो एवरेज थोड़ी ऊपर नीचे माइनर हो सकती है, तो डजेंट मैटर। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और आर्सेनिक का अगर मैं ऐड करता हूँ ना, नाइट्रोजन और आर्सेनिक का 75 में आप 14 ऐड करते हो तो इट बिकम 75 प्लस 10, 85 प्लस 4 दैट इज 89। तो ये 89 का अगर मैं हाफ कर रहा हूँ तो कितना बनेगा, देखो 44.5 बनेगा। तो 44.5 है, ये 31 है, तो यानी कि ये डोबर्नियर ट्रायड नहीं है। ठीक है, ये डोबर्नियर ट्रायड नहीं है, तो ये ऑप्शन से हट गया। अब मैं देखो इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कैल्शियम का 40 है, इसका 8 है, तो 40 प्लस 8 इज 48, 2 से डिवाइड करो क्या बन जाएगा 24, तो यानी कि ये डोबर्नियर ट्रायड है। और आप ये सेट सिलेक्ट कर दोगे कि हाँ ये वाला आंसर है। अब इसको भी देख लो, जैसे ये दिए, अब ये में क्या है, देखो ये 40 है कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का 88 है, बेरियम का 137 है। वैसे जिसको ये याद है कि ये डोबर्नियर ट्रायड का बुक में दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो ये उसी में से दिया, देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये तो ऑलरेडी आंसर में है ही, बट स्टिल आप चेक भी कर सकते हो। देखो 137 प्लस 40 ये कितना बन गया 177। 177 को अगर आप हाफ करते हो, 170 का हाफ हो जाएगा आपका 85। ठीक है, 85 और 7 को अगर हम करें तो 3.5, यानी कि 88.5 के आसपास बनेगा। देखो ये 88 है, तो पॉइंट्स का थोड़ा बहुत चलेगा ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इसका मतलब वो गलत है। तो ये डोबर्नियर ट्रायड ये भी है, ये डोबर्नियर ट्रायड है ही नहीं, क्योंकि हम ध्यान से वैसे देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि देखो सोडियम के नीचे पोटाशियम है, लेकिन यहाँ पे सोडियम नीचे सिलिकॉन और क्लोरीन, ये भी डोबर्नियर ट्रायड बनाने की कोशिश भी करें तो इसको मैं ऐड करके 2 से डिवाइड भी करेंगे तो सिलिकॉन के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आने वाला। सो यहाँ पे ये डोबर्नियर ट्रायड ये वाला भी नहीं है। तो इस तरह से आपको लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इजीली स्टडी कर सकें, रिकॉल कर सकें सिलेबस को, और उनको भी एग्जाम में इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा अगर उसके ऊपर कोई लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा तो मैं साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।